जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन किया है। अगर वो वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपके राइट साइड में आई बटन एक होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। एक और ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या होता है। तो ऐसे समझिए कि ऐसा वर्क जो आने वाले समय में आधा कंप्लीट हो गया होगा और आधा जो है जारी रहेगा, तो ऐसे वर्क को हम लोग लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। अब जानते हैं हिंदी में कोई सा भी जो सेंटेंस रहेगा तो कैसे हम लोग समझेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए सिग्निफिकेंस की आवश्यकता होती है, यानी पहचान। सिग्निफिकेंस यहाँ पर लिख दिए हैं, इसी को जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं पहचान। ओके, इसमें ये होगा कि वाक्य में वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ लगा रहेगा क्या सब, तो आ रहेगा, ई रहेगी, ए रहेंगे इत्यादि, ये लगा रहेगा। ओके, और इसी के साथ साथ जो है आपका टाइम डिनोटर वर्ड लगा रहेगा। कभी कभी जो आ जो बोले हैं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि, ये लगा रहेगा। इसके साथ जो है आपका टाइम डिनोटर वर्ड का प्रयोग इसमें किया जाता है। कहीं भी जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखें तो वहाँ पर जो है टाइम डिनोटर वर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी टाइम डिनोटर वर्ड समय सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी आ रहेगा, ई रहेगी, ए रहेंगे, या फिर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इन सबों के साथ जो है टाइम डिनोटर वर्ड अगर लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन कभी कभी ये टाइम डिनोटर वर्ड नहीं भी लगा रहेगा तो इस पहचान से हम समझ सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि मैं पढ़ता रहूँगा, यानी देख लीजिए मैं पढ़ता रहूँगा बोल रहे हैं, यानी आने वाले समय में हमारा जो काम है वो कंटिन्यू रहेगा। मैं पढ़ता रहूँगा तो अंत में ता, रहूँगा, रहूँगी, इस प्रकार से आ गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर टाइम डिनोटर वर्ड नहीं, लेकिन यही लिख देते हैं कि सोमवार, मैं सोमवार से पढ़ता रहूँगा। तो यहाँ पर मैं बोल तो दिए पढ़ता रहूँगा यानी आ रहूँगा, लेकिन यहाँ पर कब है, टाइम डिनोटर वर्ड लग गया है सोमवार से। तो चलिए अब इसका जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर लिखने से पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि इसमें निगेटिव वर्ड नहीं लगा रहेगा। ओके, एक चीज़ और, इत्यादि जो लिख दिया है ना, इसमें और ये एक दो शब्द सब जुड़ सकता है, जैसे ता रहूँगा, ती रहूँगी, इस प्रकार से जुड़ सकता है। तो आप लोग समझ जाइएगा। ओके, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ लिखते हैं। स्पेलिंग जो है गलती नहीं होना चाहिए, आप लोग सही सही लिखिएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, ऑब्लिक इसलिए या तो शैल का प्रयोग होगा या फिर विल का प्रयोग होगा, प्लस हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद जो है आपका वर्ब फोर, उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट कहिए या फिर अदर वर्ड कहिए। अब एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जो है अगर पढ़ते थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते थे, यानी सिंस और फॉर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस TDW। TDW कहने का मतलब टाइम डिनोटर वर्ड, ये जो यहाँ पर लिखे हैं टाइम डिनोटर वर्ड वही हो गया आपका TDW। तो अब जो है इसका कुछ जो है बेस्ट एग्जांपल की ओर चलेंगे। उससे पहले आप इसको कुछ इस तरीक़ा से बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए। ओके, तो एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले लिखते थे सिंस और फॉर, लेकिन यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फॉर की जगह यहाँ पर सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ओके, हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि मैं
सोमवार से पढ़ाता रहूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ाने का जो काम है सोमवार से शुरू होगा और आगे भी जारी रहेगा, और आगे जारी रहेगा इसका मतलब पहले कंप्लीट होगा और आगे भी यह काम जो है जारी रहेगा। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, ये जो सोमवार से जो लिखे हैं ना, तो यही हो गया आपका टाइम डिनोटर वर्ड हो गया। ओके, और यहाँ पर ये वर्ब हो गया आपका पढ़ाना। तो सब्जेक्ट लेते हैं आई के साथ जानते हैं कि हम लोग जो है सेल का प्रयोग करते हैं। ये सेल और विल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम पूरा बताए हुए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, आप उसको देख लीजिएगा। तो आई के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे और ये हैव बीन वैसे ही लिखा जाएगा, हैव और बीन ऐसे ही लिख देंगे। एक बात को याद रखिएगा कि कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस अगर रहेगा तो वहाँ पर वर्ब फॉर का प्रयोग होगा, इस बात को याद रखेंगे। ओके, तो आई शैल हैव बीन, तो आई शैल हैव बीन वर्ब है आपका टीच, तो टीच का वर्ब फॉर लेना है यानी आईएनजी हम लगा देंगे। तो आई शैल हैव बीन टीचिंग, कब से, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, या फिर अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है फॉर ऑब्लिक फ्रॉम में से क्या लेंगे, तो आप बताए थे जहाँ पर सिंस का प्रयोग करते थे जिसके साथ, उसके साथ हम जो है फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम मंडे, इस प्रकार से जो है हम लोग बनाएंगे। ओके, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और भी बहुत सारा हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया वो देख लीजिए, लेते हैं यहाँ पर वे लोग 2 बजे से खाते रहेंगे, इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, वे लोग 2 बजे से खाते रहेंगे। तो सीधा सा बात हो गया, सब्जेक्ट है वे लोग यानी दे का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, दे विल हैव बीन वैसे ही लिख देंगे। शैल और विल का प्रयोग आप लोग देख लीजिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो दे विल हैव बीन, ईट का अर्थ होता है खाना, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर यहीं पर लिख देते कि रोटी खाते हुए तो यहाँ पर ब्रेड का प्रयोग करते। ओके, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ब्रेड हो जाता। अब यहाँ देखिए फॉर और फ्रॉम में से किसका प्रयोग होंगे, तो 2 बजे से है, तो 2 बजे से है, तो इसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम 2 o'clock, इस प्रकार से हम लोग जो है बनाएंगे। ये जो 2 o'clock लिखे हैं यही आपका जो है TDW है, यानी टाइम डिनोटर वर्ड हो गया है। अब हमारा कुछ तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है और भी बहुत सारा। तो देखिए, दे विल हैव बीन ईटिंग फ्रॉम 2 o'clock, लेकिन यहीं पर रहता कि 2 घंटों से, तब यहाँ पर जो है फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते, हम जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। अब फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, हम लिखेंगे कि हम लोग 5 दिनों से पढ़ते रहेंगे, इस प्रकार से लिख दिए हैं। ओके, हम लोग 5 दिनों से पढ़ते रहेंगे। तब कैसे बनाएंगे, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। हैव बीन हम लगा ही देंगे, वी शैल हैव बीन। उसके बाद जो है वर्ब फॉर्म है रीड, यानी रीड का अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन आईएनजी फॉर्म देंगे चूंकि वर्ब फॉर है। और हम लोग 5 दिनों से पढ़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बुक। ओके, हम लोग 5 दिनों से किताब, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिए हैं। ओके, तो वी शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक, कब से, तो 5 दिनों से। तो यहाँ पर फॉर और फ्रॉम में से आप सोचिए कि किसका प्रयोग करेंगे, तो हम जो है फॉर का प्रयोग करेंगे, चूंकि ये निश्चित टाइम पीरियड नहीं है। अगर यहीं पर रहता है सोमवार से मंगलवार से, तब जो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर है 5 दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, इस प्रकार से अगर रहे तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर 5 डेज, इस प्रकार से हम लोग जो है बनाएंगे। ओके, अब चलते हैं इसका जो है निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो आपका रहता है उसके बाद नो या नॉट का प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंसेज। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल और प्लस यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा। जो मैन हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी के बारे में सोचना है, इस सब के बारे में नहीं सोचना है। ओके,
सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पर देख रहे हैं और में भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। तो उसी के बाद जो है हम लोग जो है नॉट का प्रयोग या फिर निगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस लिख दिए हैं और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद है प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस TDW यानी टाइम डिनोटर वर्ड। ओके, एक बात आप याद रखिएगा, ये जो शैल और विल है और ये नॉट है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे शैल प्लस नॉट, तो इसको जो है हम लोग जो है शांट बोलेंगे। ओके, इस प्रकार से इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। और यह विल और प्लस नॉट, तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वांट। ओके, तो आप लोग जो है शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ये आप कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए ताकि आपको अच्छा से याद रहे। अब चलते हैं निगेटिव एग्जाम्पल की ओर। तो हम लोग 5 दिनों से नहीं पढ़ते रहेंगे, इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बना देते हैं यहाँ पर नहीं लिख करके। ओके, तो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका वी और वी के साथ हम लोग जो है शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहाँ अगर अवश्य का बोध होगा ना तो ये शैल की जगह विल हो जाएगा और जिसके साथ विल का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर हम लोग शैल का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन यहीं पर आता है कि हम लोग अवश्य 5 दिनों से नहीं पढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वी विल। ठीक है, विल का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवश्य का बोध नहीं है तो सिंपली शैल का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल नॉट, उसके बाद हैव बीन हम लोग लगा ही देंगे। उसके बाद यहाँ पर है पढ़ना, वर्ब है पढ़ना, स्टडी भी हम लोग लिख सकते हैं अध्ययन करना। ठीक है, इसका ING फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ देंगे। फॉर ऑब्लिक फ्रॉम में से किसका प्रयोग करेंगे, तो 5 दिनों से, तो फॉर 5 डेज। इस प्रकार से हम लोग जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं। और भी हम एग्जांपल लेते हैं। आप आम नहीं खाते रहेंगे, अभी आम का सीजन भी आ गया है। सिंपल है, आप आम नहीं खाते रहेंगे इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर टाइम डिनोटर वर्ड नहीं लगा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू के साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग करेंगे। यू विल नॉट, या फिर विल नॉट को हम लोग जो है वांट भी लिख सकते हैं। यू वांट क्या है, हैव बीन। उसके बाद जो है हैव बीन के बाद वर्ब है आपका ईट, ईट का अर्थ होता है खाना। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब फॉर लेना है, चूँकि कंटिन्यूअस है तो ING हम लोग जोड़ देंगे। तो यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग, आप नहीं खाते रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है नेगेटिव एग्जाम्पल हो गया, देख सकते हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, बशर्ते आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसका जो है सेटिंग आना चाहिए। तो यही सेटिंग के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया है और इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। तो आप लोग सीधा हेडिंग बनाएंगे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। स्पेलिंग जो है सेम होना चाहिए, गलत नहीं लिखिएगा। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। ओके, और यहाँ पर क्या होगा कि टाइप ए की ओर चलेंगे। टाइप ए क्या होता है हम आपको बताए हुए हैं कि टाइप ए क्या होता है नहीं होता है। पूरा वीडियोस को आप देखिए, समझ में आ जाएगा। समझते हैं हम लोग टाइप ए स्ट्रक्चर। टाइप ए स्ट्रक्चर में क्या किए हैं कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दिए हैं, तो ये आपका टाइप ए हो गया। और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जोड़ दिए हैं। और टाइप ए में ये होता है कि हिंदी सेंटेंस में जो है ना, शुरू में आपका क्या लग जाएगा, जैसे यहाँ पर लग गया क्या और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम जोड़ दिए, तो ये हो गया आपका टाइप ए। यानी क्या जैसे ही हम इस सेंटेंस में जोड़ देंगे तो इसका जवाब होगा या तो यस में या फिर नो में हमें देना पड़ेगा। तो इस बातों को याद रखिएगा। लेकिन ये जो क्या लिखे हैं ना, तो क्या का इंग्लिश आप लोग जानते हैं कि व्हाट होता है, बहुत अच्छा से जानते हैं। लेकिन इसका प्रयोग बिल्कुल भी हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ओके, चूँकि ये शैल विल यानी हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के पहले रख दिए, वही आपका मीनिंग दे देता है क्या का। ठीक है, तो अब जो है इसी को बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आपका वी, लेकिन उससे पहले शैल और विल का प्रयोग करना है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसी के अनुसार हमको करना होगा। तो सब्जेक्ट है आपका शैल
ये वी हो गया और इसके साथ हम लोग जो है शैल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो शैल भी यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे। शैल बी नॉट हैव बीन, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। पढ़ना है तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ देंगे, फॉर का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो है टाइम डिनोटर वर्ड है 5 दिनों से, तो हो जाएगा फॉर 5 डेज, और लास्ट में जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम जोड़ देंगे। तो शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर, ठीक है, 5 डेज। शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 5 डेज, यानी क्या हम लोग 5 दिनों से नहीं पढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या राम पटना नहीं जाता रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए टाइम डिनोटर वर्ड नहीं लगा हुआ है। क्या राम पटना नहीं जाता रहेगा। अगर यहीं पर था कि सोमवार मंगलवार 1 घंटा 2 घंटा 2 बजे 3 बजे इस प्रकार से दे देते 2005 अपन इतना तारीख कोई सा भी डेट दे देते, तब हम लोग जो है क्या करते, फ्रॉम का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर अनिश्चित रहेगा तो फॉर का, निश्चित रहेगा तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ओके, तो क्या राम, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर राम में आर कैपिटल लिखेंगे, चूंकि ये नाम है तो इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोग जो है विल लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव बीन लगा देंगे। अगर ये नहीं लगा रहेगा तो इस नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, इस बातों को याद रखना है। उसके बाद जाना हो गया आपका वर्ब, इसमें जो है आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वर्ब 4 यानी गोइंग। ऑब्जेक्ट के रूप में पटना होगा तो जिसके नज़दीक जाते हैं उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, और पटना में पी कैपिटल लिखे हैं चूँकि स्थान का नाम है। तो विल राम नॉट हैव बीन गोइंग टू पटना, और लास्ट में टाइम डिनोटर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे। ये फॉर ऑब्लिक फ्रॉम का प्रयोग भी नहीं है तो छोड़ देंगे, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ओके, तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। और भी कुछ बेस्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। और यहाँ लिखते हैं क्या वह मंगलवार से नाचती रहेगी। इस प्रकार से हमने लिख दिया, क्वेश्चन मार्क जोड़ दिया। तो क्या और वह, ये हो गया आपका। इसका जवाब या तो यस में देंगे या तो नो होंगे, तो टाइप ए हो गया। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे सी हो गया, चूँकि यहाँ पर रहेगी लिखे हैं, नाचती रहेगी, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये फीमेल का बोध हो रहा है, तो हो गया सब्जेक्ट। लेकिन जहाँ पर अगर पता नहीं चले कि नहीं ही और नहीं सी किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर ही का प्रयोग आप लोग कीजिएगा। ओके, तो अब देखें यहाँ पर इसके साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे। तो विल सी नहीं है का प्रयोग नहीं हुआ है तो इस नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा हैव बीन लिखेंगे। विल सी हैव बीन। उसके बाद जो है डांस है नाचना, वर्ब है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, ई हटा करके। DANCE डांस होता है, लेकिन ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे। तो विल सी हैव बीन डांसिंग, कहाँ, तो क्या है, क्या वह मंगलवार से नाचती रहेंगी। तो कब से, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, चूँकि ये टाइम फिक्स है, बता दिया है मंगलवार से, इसीलिए फ्रॉम ट्यूसडे। ओके, और लास्ट में इस क्वेश्चन मार्क को जोड़ देंगे। ये टाइम डिनोटर ही हो गया आपका ट्यूसडे। ओके, इस बातों को याद रखें, क्वेश्चन मार्क को हमें जोड़ना ही पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग टाइप बी की ओर, और टाइप बी में कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं टाइप बी बनाने के लिए, ये जो आपका टाइप ए है ना स्ट्रक्चर, इससे पहले हम लोग जो है WHQ लिख देंगे, यही हो गया आपका टाइप ए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल सब दिए हैं इसी को हम टाइप बी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए कि हाँ, क्या हम लोग 5 दिनों से नहीं पढ़ते रहेंगे। लेकिन यही अगर क्वेश्चन जो है ना WHQ क्वेश्चन वाला शब्द सेंटेंस के बीच में अगर कहीं पर चला जाएगा तो वो समझिए कि आपका WHQ हुआ। कहीं पर कैसे जाएगा, वो फिक्स सेटिंग के अनुसार ही जाएगा, कहीं पर जैसे तैसे नहीं रख सकते हैं।
उसके बाद क्या राम पटना नहीं जाता रहेगा, लेकिन यहीं पर हम पूछ देते कि राम पटना क्यों नहीं जाता रहेगा, तो ये आपका हो गया टाइप बी। ओके, यहाँ लिख देते हैं टाइप बी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यही रहता है क्या वह मंगलवार से नाचती रहेगी, लेकिन यहाँ पर रहेगा कि वह कब से नाचती रहेगी, यानी क्वेश्चन पूछते कि कब से नाचती रहेगी, तब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये टाइप बी के अंतर्गत आएगा। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल यही रहेगा, लेकिन हम इसको टाइप बी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टाइप बी का जो एग्जाम्पल हो गया, ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। आगे लिखते हैं हम लोग 5 दिनों से क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे, या फिर इसको मिटा करके सीधा अफर्मेटिव ही बनाते हैं, क्यों पढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे कि क्या है आपका हो गया हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे WHQ, ये जो क्यों लिखे हैं यहाँ पर यही हो गया आपका WHQ। WHQ क्या होता है ये हम बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसका आप लोग देख लीजिएगा वीडियोस। तो WHQ हो गया क्यों, तो क्यों का इंग्लिश होगा आपका व्हाई, और सेल और विल में से जो प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो सब्जेक्ट है आपका वी, और वी के साथ हम लोग जो है सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट यहाँ हटा दी है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हैव बीन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ना का टीच हो जाएगा, भरफोर लगा देंगे टीचिंग। कब से, तो टाइम डिनोटर वर्ड लगा हुआ है 5 दिनों से, तो यहाँ पर 5 दिनों से लगा है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहीं पर आता सोमवार से मंगलवार से तो फ्रॉम लगा देते, तो फॉर 5 डेज। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे व्हाई शैल वी हैव बीन टीचिंग फॉर 5 डेज। ये टाइम डिनोटर वर्ड 5 डेज हो गया, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ओके, तो आशा करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब जो है दूसरा एग्जाम्पल को टाइप बी बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ से इस क्या को हम साफ कर दिए। अब यहाँ लिखेंगे राम पटना नहीं जाता रहेगा, लेकिन यहीं लिख देते कि राम पटना क्यों नहीं जाता रहेगा, ठीक है। तो हम ये टाइप बी बना दिए, राम पटना क्यों नहीं जाता रहेगा। इस प्रकार से हमने बनाए। तो ये क्यों जो लिखे हैं ना, यही हो गया आपका टाइप बी यानी WHQ। तो WHQ में हो गया आपका क्यों का इंग्लिश व्हाई, और सेल और विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट राम है ना, इस राम के अनुसार प्रयोग करेंगे, तो राम हो जाएगा, और इसके साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे। नहीं लगा हुआ है तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे, और हैव बीन सीधा लिख देंगे। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है, और उससे पहले देखेंगे जाना, तो जाना हो गया आपका वर्ब, लेकिन यहाँ पर फॉर लेंगे कहाँ, तो टू, जिसके नज़दीक जाता है उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। और पटना में P कैपिटल लिखेंगे चूँकि ये जगह का नाम है। तो व्हाई विल राम नॉट विल हैव बीन गोइंग टू पटना, राम पटना क्यों नहीं जाता रहेगा। ये हो गया टाइम डिनोटर वर्ड, इसमें नहीं लगा है, छोड़ देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या वह मंगलवार से नाचती रहेगी, इसको हटा देते हैं चूँकि ये टाइप ए था, शुरू में क्या लग गया था। तो वह मंगलवार से कैसे नाचती रहेगी, इसको हम टाइप बी बनाते हैं, वह मंगलवार से कैसे नाचती रहेगी। तो सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे सी है, और यहाँ पर WHQ ये जो कैसे लगाए हैं यही हो गया आपका WHQ। तो WHQ कैसे का जो होता है इंग्लिश वो होता है हाउ। ओके, तो हाउ सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सी, और सी के साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग करेंगे। देख लेंगे पहले सब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार सेल और विल का प्रयोग करेंगे। तो हाउ विल सी, उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा है तो छोड़ देंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है नाचना यानी डांसिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे। फॉर अब्लिक फ्रॉम में से फ्रॉम का प्रयोग करेंगे चूँकि ये मंगलवार बता दिया है। ओके, और टाइम डिनोटर वर्ड आपका मंगलवार, तो मंगलवार का इंग्लिश आप लोग जानते हैं ट्यूसडे। इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ओके, तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा कि हाउ विल सी हैव बीन डांसिंग फ्रॉम ट्यूसडे। ओके, आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड दिस ऑल सेक्शन, then you share these videos with your friend. Okay, in the end of the class, once again, Jai Hind, take care, all the best.